क्या करना है? सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए इंशाल्लाह, मिलेगी सजा। इतना बड़ा जुल्म किया, उनको मिलेगी सजा, लेकिन आपने अब घबराना नहीं है, विल पावर से ठीक होना है इंशाल्लाह। अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हो? उससे भी कुछ खाती पीती है? अब मैंने इसकी ओरल इंटेक हमने शुरू कराई है और वो लोग मैं खुद बना के पोस्टर दे रहे हैं, तो इसका सॉलिंग रिफ्लेक्स इतना प्रॉपर नहीं है तो वो तक तो क्या मैंने चाहिए। एक हमने डाइट की थी और तैयार कराएंगे आई वी तरीके से देखेंगे ताकि इसकी इम्यूनिटी बेहतर हो और स्टार्ट ईटिंग कम। अब आज इसकी दिस इज द थर्ड डे इट इज मच बेटर, स्टेबिलिटी जाएगी। इससे पहले ये था कि 10-12 घंटे ठीक होती थी, फिर डाउन हो जो मैंने करना है वो मैंने करना है, उसका ऐलान मैं मीडिया में नहीं करना चाहती, वो अल्लाह ताला की और मेरे दरमियान। हर घर में एक रिजवाना काम कर रही है और आपने हमेशा इंसानियत के लिए आवाज उठाई है। क्या इसमें कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि पाबंदियों के सर्टन एज तक कोई बच्चा किसी के घर में काम न करे? देखिए, मैं पाकिस्तान में लेजिस्लेशंस की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इनके लिए एक स्पेशल कानून पास हुआ था, कानून बनाया गया था जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लेबर पर पाबंदी थी, उनके काम करने पर पाबंदी थी। लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन अगर होती तो आज हमें ये केस देखने को न मिलता। मैडम, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब FIR भी दर्ज हो गई, उनको बेल भी मिल गई। उनको बेल इसलिए मिली कि वो एक जज साहब की वाइफ थी। जब मुजरिम खुद जो है वो मुंसिफ की कुर्सी पर बैठा होगा और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा, तो मजलूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिन अदालतों में जो ताकतवर और कमजोर में तफरीक की जाती है, अमीर और गरीब में तफरीक की जाती है, बड़े और छोटे में के मयार बनाए हुए हैं, वो मुआशरे को 10 दफा सोचना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ जाएगा। ये जो बच्चे हैं ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। और अगर रिजवाना जैसा, और मेरे ये बात तकलीफ दे इसलिए कि रिजवाना का एक केस कौम के सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, लाइमलाइट में आया है, पब्लिक आई में आया है, पता नहीं कितने इस तरह के केस जो हैं वो खौफ में, डर में, ताकत के इस्तेमाल से छुपा दिए जाते हैं। तो ये बहुत तकलीफ दे बात। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप दुबई इलेक्शन डिले की गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो गए या डिले हो गए? इस पर आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि जब तक मतलब हमारी नहीं होगी नहीं उस वक्त तक इलेक्शन होना नामुमकिन है। देखिए, मैं इस वक्त अस्पताल की सीढ़ियों पे खड़ी हूँ, मैं अस्पताल में कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। सियासी फोरम्स और बहुत हैं, आएंगे भी, मैं आपसे बात करूंगी भी, हर सवाल का जवाब भी दूंगी इंशाल्लाह। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आला अदलिया है या वो लोअर कोर्ट्स हैं, सबसे मेरी ये इस्तदा है कि मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अच्छा मैडम, आप दुबई गई थी, बड़े बड़े फैसले किए आपने।